अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, आज मैं 3 टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहली टॉपिक है डबल बेडरूम के ताल्लुक से, दूसरी टॉपिक है महालक्ष्मी स्कीम की, और तीसरी टॉपिक है गैस, 500 रुपये का गैस के ताल्लुक से। तो दोस्तों, पहली टॉपिक है आप लोगों को डबल बेडरूम का। कई सारे मेरे भाई पूछ रहे हैं कि भाई आखिर डबल बेडरूम कब देते, जो फोर्थ फेज है वो कब आता, और जिसको डबल बेडरूम दिए वो लोगों को पट्टे दिए, मगर वो लोगों को फिर से हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत वो पट्टे ले लेती कहकर कुछ एरियाज के लीडर्स डरा रहे हैं। कुछ एरियाज में ऐसी अफवाह उड़ रही है कि भाई अब आप लोगों के डबल बेडरूमों के जो पट्टे दिए थे वो पट्टे खींच लेके फिर से वेरिफिकेशन करने वाली है कहकर ऐसा पब्लिक में एक अफवाह उड़ रही है। क्या भाई ये सही है? क्या भाई इसके ताल्लुक से आप कुछ बोलिए भाई कहकर मेरे भाई मैसेजेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो नहीं है, हुकूमत ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं है। हुकूमत सिर्फ यही कर सकती कि जिसको वेरिफिकेशन हुआ अभी प्रेजेंट होके है, जो ग्रीन से ऑरेंज हुआ है और ऑरेंज लिस्ट में जाकर अभी तो ड्रा के लिए जिसका रेडी किया गया है फोर्थ फेज के लिए, तो बीच में ये इलेक्शन कोड आने से इसका ड्रा रोक दिए थे। तो अब वो ड्रा के ताल्लुक से फिर फोर्थ फेज निकालते एक है। अब वो निकालते या नहीं निकालते, अब ये हुकूमत पे है। अगर फिर से वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि डबल बेडरूम के जो एप्लीकेशंस है तो प्रॉपरली वो लोगों के वेरिफिकेशंस नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाती घरा वालों को कई सारे लोगों को डबल बेडरूम मिला, तो उसके ताल्लुक से हो सकता री वेरिफिकेशन कर सकती है अगर हुकूमत ऑर्डर्स दिए तो। हम्म, अगर नहीं दिए तो फिर सेम एज इट इज फोर्थ फेज भी निकाल के आप लोगों को दिया जाता। और जिसको डबल बेडरूम आप पट्टे दे दिए, अब वो लोगों के पट्टे खींच लेते कहकर कुछ एरियाज में लीडर्स एक अफवाह उड़ा रहे हैं कहकर भी वो बातें आ रहे हैं सामने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के पट्टे नहीं खींच लेते। जिसको एक बार हुकूमत दे दी तो उस पर कायम रहती। तो एक बार आप लोगों को पट्टे मिल गया, वो आपकी किस्मत का है, बस वो आप लोगों को ही रहेगा। आप लोग इसके ताल्लुक से आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपके पट्टे नहीं खींच लेते। और जिसको चाबियां नहीं मिले वो लोगों को बहुत जल्द चाबियां मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ मंथ एंडिंग या जनवरी में इसके कुछ आप लोगों को इसका अपडेट भी आ जाएगा, और इसके ताल्लुक से आप लोगों को चाबियां भी दिए जाएंगे और आप लोगों को पहुंचाया जाएंगे। अब रहा फोर्थ फेज ड्रा का, अब इसका तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, और इसके ताल्लुक से हुकूमत क्या करती वो भी देखना है। वो भी मंथ एंडिंग तक आप लोगों को इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा, नहीं तो जनवरी में इसका भी मालूमात हो जाएंगे। और रही बात दोस्तों दूसरी टॉपिक महालक्ष्मी स्कीम का। महालक्ष्मी स्कीम का 2,500 जो स्कीम है गृह ज्योति का, वो तो स्कीम आप लोगों को गाइडलाइंस तो ऑनलाइन में आ गए, लेकिन अभी इसका कैसा पैसे डालते, क्या डालते, इसको कैसा बैंक में डालते, या आप लोगों को सीधा जीएचएमसी में बुलाते, या कहीं भी बुला के आप लोगों को बाय हैंड देते। अब उसके ताल्लुक से कोई भी इसका अपडेट नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन में सिर्फ यही अपडेट है, क्या क्या प्रूफ लगाना, यही ताल्लुक से अपडेट है। और ऑफिसरों को अभी तक तो इसके कोई ऑर्डर्स नहीं मिले कि एप्लीकेशन स्टार्ट करो कहकर। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करो करके ऑर्डर्स तो नहीं मिले, लेकिन बहुत जल्द इसके ऑर्डर्स भी मिलने वाले हैं वो लोगों को। मैं समझता हूँ एक 1 वीक में, एक हफ्ते में वो लोगों को ऑर्डर्स मिल जाते शायद, मैं समझ रहा हूँ। तो उसका भी अभी तक तो कोई ऑर्डर्स नहीं आए। ऑफिसर्स भी कह रहे हैं कि भाई अब हमारे को ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए तो हम इसका एप्लीकेशन नहीं ले सकते, इसकी दरख्वास्त नहीं ले सकते। शायद हुकूमत हो सकता है इसके ऑनलाइन में भी डाल सकती, या तो ऑफलाइन हमारे हमारे पे अप्लाई करो बोल सकती कहकर ऑफिसर्स भी कह रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग टेंशन ना ले। अब इसका तो थोड़ा 1 वीक टाइम है, जब तक आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट या अपना कैस्ट सर्टिफिकेट ये निकाल ले। और जिसको राशन कार्ड नहीं है तो वो लोग क्या, हम कैसा अप्लाई करना भाई, पहले राशन कार्ड स्टार्ट कराओ कहकर भी मेरे भाई मैसेजेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो राशन कार्ड का तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा के हिसाब से राशन कार्ड तेलंगाना में देंगे, जो क्योंकि हर स्टेट में एक कोटा रहता है, कोटे के हिसाब से इतने रेशन के दुकानों को एक गाइडलाइंस दिया जाता है, इतने लोगों को हम राशन दे सकते हैं कहकर, तो इतने पब्लिक को दे सकते हैं। तो उसके ताल्लुक से स्टेट गवर्नमेंट भी अमल करना रहता। अब जितना कोटा आएगा वो कोटे के हिसाब से उतनी पब्लिक को राशन कार्ड से अप्रूवल मिल जाएंगे। तो अब कई सारे लोग 2019 से अभी पेंडिंग है, 19 है, 20 है, 21, 22, 23, ये लोग सब राशन कार्ड के अप्लाई किए हुए हैं ऑलरेडी। वो लोग अभी इंतज़ार में है, वो लोगों का अप्रूवल आना है। तब वो बहुत जल्द उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका भी हल निकालने वाली है।
मैं समझता हूँ अब तो ये केवाईसी चल रहा, तो आप लोगों को जनवरी फरवरी तक इसका आप लोगों को भी इसके मालूमात हो जाएंगे। इसका भी बहुत जल्द कोटा शुरू किया जाएगा, नए जो अप्रूवल्स है वो अप्रूवल्स भी शुरू किया जाएंगे। कि अब तो रेशन कार्ड का केवाईसी फिल वक्त तो एक 50% हुआ था और रोक रोक दिए थे इलेक्शन कोड के वजह से। अब उसका भी नेक्स्ट प्रोसेस वही है, केवाईसी कंप्लीट होते कि जो लोगों का ऐड करना है वो लोगों को ऐड करते, जो लोगों को ऐड नहीं कर, जो नए लोग हैं वो लोगों को, नए लोगों को भी अप्रूवल्स दिए जाएंगे। अब रही बात दोस्तों तीसरी टॉपिक की, गैस का 500 रुपये गैस का, तो दोस्तों गैस के ताल्लुक से भी अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, जिसका भी जनवरी में स्टार्ट करने वाली है हुकूमत। तो आप लोगों को जो भी है हुकूमत इसके ताल्लुक से आप लोगों को पैसे अकाउंट में डालते या डायरेक्ट 500 रुपये कैश लेके गैस देते, अब ये भी आप लोगों को इसका गाइडलाइंस नहीं आया, बहुत जल्द इसका भी गाइडलाइंस आपको आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा और आप लोगों को न्यूज़ चैनल के ज़रिए से भी आप लोगों को मालूमात हो जाएंगे। अब इसका कोई फॉर्म भरना क्या कैसा, दो लोग पूछ रहे हैं भाई इसका ऐसा 500 रुपये गैस का कुछ फॉर्म फिलअप करके देना है क्या, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया गाइडलाइंस। अब इसका जो भी आएगा तो आप लोगों को इसकी मालूमात हो जाएंगे, ये फॉर्म फिलअप करना है या बगैर फॉर्म से डायरेक्ट आपके अकाउंट में इसके पैसे ट्रांसफ़र किए, क्योंकि आधार कार्ड और आपका बैंक का अकाउंट नंबर लिंक किया हुआ है, डायरेक्ट आपके बैंक में हो सकता है गिर जाएंगे। अब रही बात केवाईसी के, गैस का केवाईसी के ताल्लुक से भी पूछ रहे हैं, क्योंकि कई सारे एरियाज में केवाईसी कर रहे हैं लेकिन पैसे लेके कर रहे हैं, कई सारे एरियाज में केवाईसी नहीं कर रहे। अभी हमारे को ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया करो कहीं कर, कुछ एरियाज में आ गया वो लोग कर रहे हैं, कुछ एरियाज में क्या पैसे लेके भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो एरियाज में नहीं आया टेंशन मत लो, बहुत जल्द वो लोगों को भी आ जाएगा जब आप लोग जाके केवाईसी करा लो। जिस एरियाज में एलपीजी गैस के एजेंसीज को केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं आया तो वो लोग तो नहीं लेते, जिसको आया वो लोग ले रहे, बहुत जल्द वो लोगों को भी आ जाएगा। सिर्फ ये गैस एजेंसी में कर रहे हैं केवाईसी, आप कहीं भी जाके करने, भी सेवा सीएससी सेंटर ऐसा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके एलपीजी गैस की एजेंसी में जाकर आप अपना केवाईसी करा लें। जो गैस एजेंसीज को इसका नोटिफिकेशन नहीं आया वो लोगों को भी आ जाएगा। अब वो जिसको नहीं आया वो लोग तो नहीं करते, जिसको आया वो लोग कर रहे। अब बहुत सारे एरियाज में कर रहे हैं और कुछ एरियाज में क्या पैसे ले रहे कह कर भी फ़ोन करके बोल रहे मेरे को। तो दोस्तों अब ये तो फ्री है, टोटली फ्री है, वो लोग पैसे ले रहे बोले तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट उसमें हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप कस्टमर केयर का नंबर है, डायरेक्ट उसमें फ़ोन करके आप कंप्लेंट दे सकते हैं केवाईसी करने के लिए, फलाना गैस एजेंसी का नाम बोलिए, वो एजेंसी का नाम बोलकर आप कंप्लेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट डबल बेडरूम का तो आप फिर मैं आप लोगों को फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग क्या पहले का सुन रहे, आखिरी का सुन रहे, बीच की टॉपिक नहीं सुन रहे, वीडियो भगा भगा के देख ले रहे। तो दोस्तों फिर एक बार आप लोगों को इसके टॉपिक से मैं शॉर्टकट में बोल दूंगा, डबल बेडरूम का कोई फोर्थ फेज का ड्रा अभी नहीं हुआ, नहीं होता भी, क्योंकि अभी इसका कोई गाइडलाइंस नहीं आए। अब पहले तो डबल बेडरूम का क्या करना क्या है, अब इसका मीटिंग नहीं बैठे, अब जब मीटिंग बैठेंगे तो उस मीटिंग में आप लोगों को बातें सामने आएंगी कि इसका हुकूमत क्या करने वाली है। जिसको पट्टे मिल गए तो वो लोगों के पट्टे तो नहीं खींच लेते, वो उसके बारे में आप लोग बेफिक्र रहिए। फोर्थ फेज के ताल्लुक से अब क्या करना क्या है उसका भी कैबिनेट में इसका फैसला करेंगी, उसके बाद आप लोगों का आएगा। दूसरी टॉपिक महालक्ष्मी स्कीम का, वो भी आप लोगों को बहुत जल्द ऑफिसरों को इसके नोटिफिकेशन आने वाला है, इसके ऑर्डर्स आने वाला है, जब वो लोग आपका ये स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मी सेवा में भी इसका ऑनलाइन शुरू किया जाएगा या तो ऑफलाइन, जीएचएमसी मंडल ऑफिस या ग्राम पंचायत ऑफिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी इसके ऑर्डर्स आ गए तो वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट दरखास्त दे सकते हैं। वो ऑर्डर्स आने के बाद में 1 हफ्ता टाइम लगेगा शायद, मैं समझ रहा हूँ। और रही बात गैस का, गैस का तो आप लोगों को ऐसा कोई भी फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है आप लोगों को डायरेक्ट आपके अकाउंट में, मैं समझता हूँ सब्सिडी के जो पैसे है वो 500 रुपये आपको गिरे जैसा, वो सब्सिडी डायरेक्ट आपको उसकी सब्सिडी बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकती, या तो डायरेक्ट आपको 500 रुपये में भी गैस मिल सकता, ये तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई। जो दोस्त मेरे और मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, और जो भी है गवर्नमेंट के ताल्लुक से जो भी स्कीम्स रहेंगे और जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।